प्रधानमंत्री मोदी ने जिस चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, उसमें हम मौजूद हैं और हिमाचल के लोगों से बात कर रहे हैं कि कितनी बड़ी सौगात है आप लोगों के लिए ये ट्रेन हिमाचल से चल रही है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी सौगात है। ये कभी सपने में सोचा नहीं था कि चौथी वंदे मातरम जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ये इतनी बड़ी वंदे भारत जो ट्रेन है, ये हमें मिल जाएगी। क्योंकि पहले तो हमें जब तक भी था, दूसरी सरकारें थी, तब हमेशा जो पान थूके हुए वाली पुरानी जो ट्रेन यहाँ हमें मिला करती थी, ये इससे पहले सबसे बढ़िया मिली थी हमें जनशताब्दी। उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी है, ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता। वो यहाँ से इसकी इतनी डिमांड थी, लोगों की इतनी सवारी थी कि उसमें हम कभी भी तत्काल में के अलावा टिकट ही नहीं मिलती, तुरंत नहीं मिलती, उसमें वेटिंग बहुत चलती थी। अब इससे वो सारा उसकी भरपाई हो सकेगी। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जी के अलावा चुनाव को भी धन्यवाद देंगे कि ये ट्रेन मिल गई आप लोगों को? नहीं, चुनाव का तो है ही है। हर चीज़ जो भी काम करते हैं उसके बेनिफिट देखते हुए तो करते ही हैं। अब चुनाव करते हैं, कोई और काम तो और धंधा तो कोई है नहीं। धंधा तो यही है, यही करना है। इसमें कैसे बेनिफिट हमको मिलता है। सियासत के बिना तो देश चलाना मुश्किल है और सरकार चलाना मुश्किल है। तो इस बार जो यहाँ पर लोगों में रिवाज है कि पहले था कि एक सरकार किसी की, 5 साल बाद दूसरी की, तो मोदी जी ने ये मिशन बनाया हुआ है कि इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, जन कल्याण के काम करेंगे और इस बार सरकार रिपीट करेंगे। आप क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। आप बताइए कि कितनी आप लोगों को खुशी है इस ट्रेन को पाके? अत्यंत खुशी है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। बस मैं तो ये बता दूं आपको लास्ट में कि हम चाहते हैं कि हमारी 10 साल 15 साल की उम्र जो बची है वो भी मोदी जी को लग जाए। उनका धन्यवाद करते हैं। चुनाव में जीत रहे हैं? चुनाव में अवश्य जीतेंगे। हाँ, इस बार जो पिछली परंपरा है ना, 1 साल कांग्रेस 1 साल बीजेपी, वो इस बार टूट जाएगी। अब दोबारा बीजेपी आएगी। तो चुनाव नज़दीक हैं, जल्द ही चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है। यहाँ जो लोग हैं उनमें से इस ट्रेन को लेकर के सभी खुश हैं। आप लोग बताइए कि कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर इस ट्रेन को लेकर, खास तौर से क्या ये इतनी बड़ी सौगात है? ये तो जी एकदम से बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है। हमें बाहर वाली फीलिंग आ रही है, जैसे हम बाहर जाते हैं इतना कुछ डेवलप देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें इंडिया में इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही बढ़िया, मतलब हमारे लिए अच्छी चीज़ है। चुनाव नज़दीक हैं तो फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? जी बिल्कुल, बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज तक नहीं हुई थी। ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज तक नहीं हुई थी और वो अब होने जा रही हैं और आगे भी होंगी। आगे भी सरकार यही आएगी। देखिए, मोदी जी जो पहले ही कई बार बोल चुके हैं कि हिमाचल के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। और अगर हम बात करें कि हिमाचल का एक छोटा सा जिला ऊना, और जिसके अंदर आज जो है ये वंदे भारत जो ट्रेन है वो यहाँ से शुरू होगी, और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है। और ये ऊना वासियों के लिए और पूरे हिमाचल वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशखबरी बात है कि हमारे ऊना में भी जो है वो डेवलपमेंट होने जो है शुरू हो चुकी है। बल्क ड्रग पार्क की अगर हम बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसका भी उद्घाटन करने आ रहे हैं। और साथ ही जो है हमारे ऊना के जो विधायक हैं सतपाल सिंह सत्ती जी, उनकी देन से जो है काफ़ी ऊना में कार्य हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा काफ़ी उत्साहित है। जी बिल्कुल, मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ जी ऊना का, तो उस करके जो आज हमारे पूरे जोश के साथ जो हमारा कार्य है वो शुरू रहेगा। तो बताइए, आप लोग यहाँ रहते हैं, फ़ायदा कितना होगा आप लोगों को इस ट्रेन से? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਜੋ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉन्ने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ मैं यही कहना चाहता कि आगे भी होगी तरक्की बहुत ज़्यादा जी। तो चेहरे की जो मुस्कान है वो खास तौर से देखने लायक है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये चौथा रेक न सिर्फ चमक रहा है, बल्कि हिमाचल के जो लोग हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं, उनके चेहरे भी चमक रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले चुनाव में इस चमक का फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, ऊना।